मीठे बच्चे, पहले पहले अपने ऊपर रहम करो। फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। पहला खुद के ऊपर रहम और फिर अपने परिवार पर रहम। सबने किया है। खुद के ऊपर, और कोई भी चीज जब बहुत अच्छी लगती है तो वो ऑटोमेटिक भूल ही जाती है ना कि जाओ जाओ वहां जाओ वो देख के आओ। अच्छा, प्रश्न है, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? कौन सा रेस? पवित्रता। याद की रेस। एक और है, क्रॉस आंसर है, बहुत कॉमन आंसर है। फॉलो मदर फादर। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नरक से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे, जहां तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधा धूरी करते पाप और स्वर को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। सिंपल है, एक जन्म पवित्रता, फॉलो मदर फादर। अच्छा, गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही, ओम शांति। फिर क्या है, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, कुछ न कुछ कहना पड़ता है। ओम शांति या शिवाय नमः, परमात्माय नमः कहते हैं ना, ओम शांति हम कहते हैं। यह है अपना और बाप का परिचय देना। वह महिमा भक्त लोग करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता, तुम तो बच्चे हो। जिसकी महिमा भक्त लोग भक्ति मार्ग में करते हैं, क्या है वो? आज वह बाप आपके सम्मुख बैठा है, जिसकी इतनी महिमा करते हैं, तो वो मेरे सामने है। नहीं, कईयों ने जिन्होंने नहीं देखा प्रधानमंत्री को मधुबन, कह रहे जिनके सुनते थे वो सामने है, तो जिनकी 2500 साल की महिमा करे तो सामने बैठे। जरूर सम्मुख था, अब फिर सम्मुख बैठे हुए है। ये बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हो, भक्त नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। वह बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले हो। ऐसे बाप के सम्मुख तुम बैठे हो। तुम जानते हो ये हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने के लिए सर्विस कर रहे हैं। बाबा भी सर्विस कर रहे हैं, तुम जानते हो। तो बाप हमेशा बच्चों को रच कर क्या करते, उन्हों की सेवा कर लायक बनाते। सेवा ही करते, एक्सपेक्टेशन तो कुछ है नहीं। सेवा का मतलब यही हुआ। वैसे भी आज फॉर्मूला हो गया ना, भाई हम तो बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, आजकल तो ये फॉर्मूला। तो उन्हों की सेवा कर लायक बनाते हैं। बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है। लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। रात दिन ये चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनाए। वो है हद की रचना के गुलाम। यह है फिर बेहद का बाप। लायक, उसमें टाइम लाए, वो फिनिशिंग में टाइम लगता है ना, बनाने में तो फिर भी फास्ट हो जाता है। लायक बनाकर बेहद बच्चों की सेवा कर लायक बनाए।
स्वर्ग के मालिक बनो। यह भी कहते हैं बच्चे पूरा फॉलो करो और पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है ना। जो सेंसिबल बाप होगा वह कहेगा, जो सेंसिबल बाप होगा वह कहेगा क्या, यहाँ जो बाबा के बच्चे हैं और जो सेंसिबल फादर है, सब फादर्स बैठे हैं हाँ, बच्चों को लायक, मतलब एक वो तो जनरल पढ़ाई का भी एक मीनिंग ले सकते हैं ना। यहाँ सेंसिबल फादर जो है, बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ ये सच्ची कमाई भी कराए। ठीक है ना, शशि बहन आज फॉलो किया बच्चों को भी साथ वो कमाई के लायक बनाए ना। कितनी मेहनत की उसके लिए, पूरा फोकस ही ये था। और फिर वो गर्व भी होता था कि भाई तो ये भी तो सच्ची कमाई भी तो करो। तो सच्ची कमाई भी कराए। लौकिक बच्चों की भी स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते हैं। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया, फिर बच्चों के लिए विल किया, बस शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा जन्म लेंगे। वह हुआ हद का बाप। देखो केवल वो कमाई सिखाई, ये भी कमाई सिखाओ। और वैसे भी दोनों कमाई होती है ना, दुनिया में भी खाली एक एक पहलू थोड़ी देखा जाता है। कहते हैं शरीर सिर्फ हाथ थोड़ी देखे जाएंगे, पैर भी है, हर चीज देखा जाएगा ना, तो एक कंप्लीट अटेंशन है, कंप्लीट केयर विद ऑफ द बॉडी है। तो आत्मा और शरीर, शरीर का ध्यान रखा शरीर की कमाई के लिए, आत्मा की कमाई उसका रास्ता नहीं बताया। तो बाबा कहते हैं ये तो वह हुआ हद का बाप, यह है फिर बेहद का बाप। वह हद का ब्रह्मा है। और वैसे अगर ये कमाई अच्छे से करे, कौन सी कमाई, इतना ही सिंपल सिखाना होता है कि भाई जरूरत है मदद करो, त्याग करके भी मदद करना है तो भले करो, धैर्यता रखो। अगर ये कमाई करना सिखाया तो वो कमाई में भी हेल्प होती है। तो इनफैक्ट उसकी प्रोग्रेस के लिए भी ये कमाई इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो बड़े बड़े जो है नेक्स्ट जन्म और वो सब तो चलो है ही। तो बाबा इसलिए कहते हैं वो है हद की रचना के गुलाम, यह है फिर बेहद का बाप। यह भी कहते बच्चे पूरा फॉलो करो और पूरा वर्षा लो। जो सेंसिबल बाप होगा वह कहेगा ना कि ये भी कमाई कराए। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते हैं, रचना रच फिर उनका गुलाम बनते हैं। वह हद का ब्रह्मा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ बच्चे कुसंग में खराब ना हो जाए, नाम बदनाम ना करे। परंतु वह हो गया अल्पकाल का सुख। उन्हों को ये पता ही नहीं कि बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत। कई ऐसे कपूत निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते हैं, बाप की मिल्कियत को एकदम उड़ाकर चट कर देते हैं। इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाप को कितना फुरना रहता है। कहते तुम भी वर्षा लो और आज बाबा बार बार फोकस कर रहे हैं अपनी रचना को भी वर्षा दो, इंडिपेंडेंट बनाओ। हर कोई को फिजिकली इंडिपेंडेंट अच्छा लगता है। यहाँ तक अगर कोई इतना पैर नहीं चलता है, वॉशरूम तक भी हाथ पकड़ के ले जाना होता है, अच्छा नहीं लगता है। नहीं अच्छा लगता है ना किसी को भी सहारा लेना। फाइनेंशियली डिपेंडेंट, वही मुझे अपने युगल से मांगना ना पड़े। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी, वो भी अच्छा है, वो मतलब प्राइम है।
फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, कि कुछ भी बाहर का हो जाए, कुछ भी अगला करे, आपको असर ना करे। ये इंडिपेंडेंस भी सिखाना चाहिए कि नहीं? चिराग भाई, ये सिखाया, ये भी सीखो। तो बच्चों की पालना कर बड़ा किया, बाप की मिल, हाँ, बेहद के बाप को कितना फुरना रहता है, कहते तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो। मतलब ये भी एस्पेक्ट जरूरी है या ऑप्शनल है? कोई सब्जेक्ट ऑप्शनल भी होते हैं ना। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ऑप्शनल तो नहीं है ना, तो ये भी नहीं। तो कितना फुरना रहता है, परंतु फिर भी कपूत बच्चे होते, तो बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते पढ़ाई करो, तो पढ़ते नहीं, पवित्र नहीं बनते। कोई मुश्किल कोटों में कोई, कोई में भी कोई क्या होते, आज्ञाकारी निकलते। यहाँ तो श्रीमत मिलती है, तुम मात पिता, ये एक की महिमा है। परंतु मनुष्य न जानने के कारण श्री कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे कहेंगे तुम मात पिता। क्या कहना चाह रहे हो आप? मेरे आगे कहो ना मात पिता, वो तो भाई बहन है, उनके आगे कहे, यह भी अंधश्रद्धा है। अब लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं, उनको तो अपने बच्चे हैं, हम उनको कैसे कहते तुम मात पिता? बाबा का ज्ञान एकदम सच्चा है। अगर किसी की, चाहे भक्ति में भी रूढ़िवादी के अकॉर्डिंग भी महिमा करते, तो एक्चुअल है तो करो ना उसकी। वो उस है ही नहीं, वो कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्यों करते? तो अब बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के आगे भी क्यों कहा तुम माता पिता? गीत में सुना कि ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, सबका सदगति दाता, सबको शांतिधाम सुखधाम में ले जाने वाला। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। समझते भी है माता पिता से 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल चलता है, बहुत ऊंचा वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूं। जब श्रीमत पर चलो तब तो लायक बनो। कदम कदम पर, स्टैंडर्ड बाबा का स्टेट, कदम कदम पर मत लेनी है। मत पर नहीं चलते तो उच्च पद पा न सके। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसको पता ही नहीं। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ, अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, परंतु प्रूफ क्या है? समा भी गया, जाता कोई है ही नहीं। आफ्टर डेथ या ड्यूरिंग द डेथ का एक्सपीरियंस किसी से सुना? वो एनडीए जो है नियर टू डेथ का है, वो तो वापस आत्मा शरीर में आई, लेकिन रियली शरीर छोड़ते समय क्या स्थिति थी, ऐसा कभी किसी का सुना आज तक? सिर्फ ब्रह्मा बाबा का पूछा था ना, क्या स्थिति थी आपकी वतन में? तो 3 बातें जो बाबा ने बताई। तो मतलब क्या प्रूफ है कि वो ऊपर गया भी है? तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसको पता ही नहीं। जाता तो कोई है नहीं, जीवन मुक्ति व मुक्तिदाता एक ही बाप है। वह न आए तब तक कोई जा ही न सके। वह है निराकारी दुनिया, निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं वहां रहती है, जिसको परम धाम भी कहा जाता है। साइंस घमंडी समझते हैं यहाँ ही जन्मते और मरते हैं जैसे मच्छर। सृष्टि के चक्र का किसको पता ही नहीं है। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ न सके। अब तुमको बाप मिला है,
कहते हैं बच्चे अब वापस चलो, टाइम अप हो गया, बहुत खेल लिया। मैं कल पहले मुआफिक सबको ले जाने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। वैसे भी शाम का टाइम होता है और पेरेंट सामने आके खड़ा हो जाता है, बच्चे की फिर भी खेल तो रहे होते हैं, और ही बल्कि वो गुस्से में और वो सब होते हैं, पर पेरेंट सामने खड़ा होने का मतलब है टाइम इज अप। तभी तो खड़े हो गए ना, शिव बाबा आ गया, टाइम इज अप। तो बच्चे अब वापस चलो, मैं कल पहले मुआफिक सबको ले जाने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है ना, सबकी आत्मा तथा शरीर आयरन एजेड हो गए हैं, उनको फिर से सतो प्रधान बनाना है। तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी तब, गोल्डन एजेड वर्ल्ड थी, पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, उसको सच्चा जेवर कहा जाता था। अब तो क्या हो गया है, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा, खाद पड़ी हुई है, इतनी सी भी सच्चाई नहीं रही। कोई मीठा बोल रहा है, कोई कहते हैं ना हाँ जी दीदी, जी दीदी, तो हम तो सोचते रियली है जी दीदी है। पता चलता है कुछ और संकल्प चल रहा है कहीं और से कुछ। 1% भी सच्चा सोना है किस, तो फिर क्या करे, विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लॉजिक क्या है? हम संकल्प चलाते रहते हैं, बेशक पता है, लेकिन फिर भी विश्वास करना कि नहीं, मतलब हम ये विश्वास के वाइब्रेशंस उसको दे रहे हैं ताकि उसके अंदर शक्ति आए कि वो सच्चा बोले। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो, उसको सच्चा जेवर कहा जाता था। अब तो क्या हो गया है, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा है, खाद पड़ी हुई है। अब बाप कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो, आत्मा उड़ने लग जाएगी। अभी पंख टूटे हुए हैं, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। कितनी ऊंची पढ़ाई है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे, विकारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। गाया भी है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तुम जानते हम सब पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सब पूज्य चंद्रवंशी बने। ये हम सो इम्पोर्टेंट है। मैं ही याद आता है, याद करे सत्युग का वो स्वरूप, एकदम पूज्य ऐसा था मैं। वैसे कभी अपना यंग फोटो देखते हैं ना, आज हमें विश्वास नहीं होता है कि ऐसे कैसे, लेकिन कुछ कुछ रिसेम्बलेंस वो, चाहे बुजुर्ग में भी 90 के एज में भी वो रहता है ना, चाहे 1%। तो इसी तरह सत्युग की रिसेम्बलेंस है। हमारा इंटरेस्ट, हमारे संकल्प, हमारा मन इस कलयुग की दुनिया में है। देखो हम सभी इतने टाइम निकाल के रेगुलर आ रहे, रिसेम्बलेंस है। तो बाप आकर विकारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तुम जानते हो हम सब पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सब पूज्य चंद्रवंशी बने, हम सब पूज्य और पुजारी बनते हैं। बाप आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। ब्रह्मा सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से आरंभ होती है ये शास्त्रवादी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा का दिन सत्युग त्रेता द्वापर के आदि से रात शुरू होती है। द्वापर की शुरुआत मतलब कौन सा टाइम, दिन का, शाम का टाइम।
ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब 84 जन्म पूरे कर फिर हम फिर से राज्य भाग्य भोगेंगे। तो बच्चे सतयुग में तो ये ज्ञान नहीं रहेगा, वहां है प्रारब्ध, वहां भी तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो, परंतु वह इस समय की प्रारब्ध है जो 21 जन्म चलती है। कितना जन्म चलाना है, इसलिए बाबा के साथ इतना, वो बाबा के साथ का अनुभव वो एक अलग है, लेकिन बाबा से सारी शक्तियां इतनी लेनी। आजकल हम जब भी वैसे बाबा को याद करते हैं तो इतनी सोच रहे पूरा ले ले, क्योंकि 21 जन्म चलाना है। 21 जन्म भी नहीं, पूरा कल्प ही है नियर अबाउट। कितनी लेनी पड़ेगी, 1 मिनट गए आए थोड़ी चलेगा ऐसे। इतनी पवित्रता ले, अभी भी इतना दे पाए तो भी खत्म ना हो, और फिर 20 जन्म और चलानी। तो बाबा कहते हैं इस समय की प्रारब्ध है जो 21 जन्म चलती है, इतना ले रहे हैं। तो आधा घंटा योग चलो जो हो रहा है, जरूर उसमें इतना ही सही, और कुछ नहीं तो। अमृत वेला नहीं हुआ, चलो इतना वो तो करे, कुछ तो करे। तो इस समय की प्रारब्ध है जो 21 जन्म चलती है। भारत पर ही सारा खेल है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह अभी आसुरी बना है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल। बंदर का एक चित्र दिखाते हैं। इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े, इसलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं। सबसे पावरफुल गुण बंदर में है, वैसे सारे ही मास्टरी है। चंचलता, वो बंदर मिसल चंचल, वो मोह, क्रोध, क्रोध, लोभ। पर चंचलता में बहुत ज्यादा उदाहरण दिया जाता है। तो ये भी हमें देखना है। परम धाम बैठे हैं, बस एक संकल्प, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये भी फिर जो अर्जुन ने स्टैंडर्ड उनका क्वेश्चन था ना गीता का, बंदर मिसल, वो तो नहीं है। अगर हो रहा है तो आप, हम उसकी कंसंट्रेशन में मास्टरी करनी है। मेरा संकल्प ये सब की ऐसी हो जाए। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो जरूर बताओ, पता ही नहीं चले। 5-7 मिनट्स तो एकदम परम धाम में बैठे, बाबा के पास बात कर रहे हैं तो बाबा के साथ बात कर। तो बंदर का चित्र दिखाते, इस समय मनुष्य बंदर मिसल है, इसलिए बात इस समय की है। इसको कहा जाता है रौरव नरक। बिच्छू टिंडन मिसल एक दो को काटते रहते हैं। बच्चे बाप का भी खून कर देते हैं। माया ने सबको डर्टी बना दिया है। भारत हेवन था, बहल है। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। बाप कहते मैं कितनी समझानी देता हूँ। कहते हैं बच्चे, आई एम बाबा का योर मोस्ट ओबीडियंट फादर। फिर फादर होने के बाद क्या क्या हो जाता है बाकी। चेयरमैन है, बच्चों की शूज कौन पहनाता है? फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, गुरु सर्वेंट। कोई भी अपने आप को सर्वेंट बोलना पसंद नहीं करता है। सर्वेंट को भी आजकल सर्वेंट नहीं बोल सकते। भगवान देखो, फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, गुरु सिर्फ सर्व करने आया हो एज अ फादर। अब मैं आया हूँ, पंडे लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं, रास्ता बताने वाले। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग ले चलने के लिए गाइड बनाऊं, लिबरेट करता हूँ। हिस्ट्री रिपीट जरूर होगी, ग्रंथ में भी कहते हैं है भी सत, होसी भी सत, एको अंकार। ये परमात्मा की महिमा है। एक तरफ कहते अजोनी, दूसरे तरफ कहते
सर्वव्यापी, जन्म नहीं लेता है ना, अजोनी। जून, जून मतलब शरीर, योनि, योनि मतलब जन्म का ही हो गया ना। तो फिर दूसरे तरफ कहते हैं सर्वव्यापी, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, या हम आए हैं मौज करने, ऐसे बहुत ही कहते रहते हैं। मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं है, तो फिर पहले क्यों नहीं सोचा? हाँ, अगर सोचते भी उत्तर कहाँ से मिलता? नहीं, जैसे बाबा कितना छोटा, तुम मात पिता, मतलब हर कोई तो नहीं हो सकता है ना वैसे कोई भी, अब ये बोल दिया। वो जब सर्वव्यापिका कहते हैं ना, तो वो जन्म लेने से नहीं मानते ना, वो कहते हैं वो अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में हर एक में विद्यमान है। हाँ, तो लोग फिर तो जन्म जन्म मरण भी तो होता है ना। वो आत्मा, कंफ्यूजन में है आत्मा बेचारे। इज नहीं, कई स्टेटमेंट्स है ना उसके, चलो वो नहीं जन्म लेता है, आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा ये है, तो आत्मा अगर जन्म लेती मतलब क्या हो गए? ये भी तो बात है ना, अगर ये भी कंसेप्ट ले तो है भी सत, होसी भी सत, एको अंकार, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। तो अब बाप कहते बच्चे ये सब बातें तुम्हें डुबोने वाले हैं, सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता है। बाप कितना समझाते हैं, कितनी पुरानी बिलीफ बनी हुई है इसके मान, वो निकालना। एक्चुअली ये सेंटिमेंट्स ही तो है ना जो बहुत डीप रूटेड है भगवान के प्रति जो भी है, और फिर रॉन्ग भी है, उसको प्यार प्यार से निकालना, इसमें टाइम लगता है ना। तो कोई तो झट निश्चय करते हैं कि बाप से वर्षा लेना है, इन जैसा स्वीट फादर मिल ही नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है, जब बाप मिले तभी हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए। मुझे तो बच्चे चाहिए जो कल पहले बने थे, वो ही आकर सपूत या कपूत बनेंगे। कल पहले मुआफिक, स्त्री की, बच्चों की जवाबदारी क्रिएटर बाप के ऊपर है, उनका फर्ज है बच्चों को भी। क्या है आज का स्टेट? क्रिएटर की जवाबदारी, सुनो भाई, सब क्रिएटर्स है, बाप समान मास्टर रचता, क्या फर्ज है? क्या लायक बनाना, बच्चों को सच्ची कमाई के लायक। ये एक रियली अंदर अंदर से संकल्प हो कि मुझे करना है, उस संकल्प से उस आत्मा को प्रेरणा मिलेगी। ये नहीं कि अगर उसका दिल है, आप संकल्प रखते जाओ, नहीं भी मानते हैं ना, संकल्प रखो तो वो आता ही है, वो बाग घूम फिर के आएगा, यही आएगा। तो बाबा कहते हैं उनका फर्ज है, ये ड्यूटी जरूर है सबकी, बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाए। ये देखो, स्वर्ग में जाने के लायक नहीं, मालिक बनाए। पहले तो अपने ऊपर रहम करो, ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, ये बड़ा इम्तिहान है। वैसे मुझे बाकी का तो जहां तक मुझे पता है, फैमिली को स्पिरिचुअलिटी में डीपली इन्वॉल्व करना ये केवल बाबा के इस यज्ञ में ही देखा है। कोई खाली अगरबत्ती जलाना इतना सिखा देते हैं, आरती रोज उठ के आरती किया करो, इतना ही बच्चों को सिखाते हैं, बाकी जगह नहीं। ज्यादा से ज्यादा गुरुजी आते हैं तो थोड़ा बहुत, पर खुद में उनमें भी उतनी चेंज आनी जितना हम में आए, स्वर्ग का लायक। हम जितना वैल्यूज, जितना क्लास करते, वैसे उनकी भी इच्छा पैदा करे, ये भावना पेरेंट्स में पैदा होना, ये केवल बाबा का। इसलिए यहाँ देखो, यहाँ परिवार के परिवार ज्ञान में चलते हैं, पूरे फुल फैमिली। कितने हैं ऐसे यहाँ, फैमिली की फैमिली ज्ञान में चलते,
हम्म? चलो मानते हैं, मानने लगे हैं, पर रेगुलर चलने वाले चलो कम होंगे, लेकिन है ऐसे कितने सारे फैमिलीज, फैमिली के फैमिली पूरी चलती है, पूरे को सबको बाबा पर निश्चय, सब धारणा में चलते हैं, ऐसे बहुत है। तो बाबा कहते हैं मुझे तो बच्चे चाहिए, तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है, जब बाप मिले तभी स्वर्ग के मालिक बने। तो पहले अपने ऊपर रहम करो, ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, ये बड़ा इम्तिहान है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, फिर 108 है, लॉटरी होती है ना। बाप कहते देह सहित देह के संबंध जो कुछ है भूल जाओ, अपने को अशरीरी समझो और आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं तुम परमात्मा हो, वो फिर आत्मा सु परमात्मा कह देते हैं, समझते आत्मा जाकर परम धाम में परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन न हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे, परंतु परमात्मा में लीन होते ही नहीं है। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है, हर एक आत्मा में इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है। ये भी बहुत डीप एक्सेप्टेंस चाहिए कि कोई भी आत्मा का संस्कार है मतलब वो पार्ट है, और अगर पार्ट है वो वैसा ही बजाएगा, पार्ट अनुसार बजाएगा। तो कभी कभी एक होता है बहुत खराब स्वभाव है, एक होता है इसका संस्कार है नेक्स्ट लेवल, थर्ड है उसका पार्ट है, किसमें शुभ भावना ज्यादा दिखती है, और एक्चुअली वो पार्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये भी हम कहते हैं ना, इसके ना बहुत कड़े संस्कार है, इसके क्रोध के बड़े कड़े संस्कार है, ये भी रॉन्ग है, ये भी शुभ भावना नहीं। तो बाबा कह रहे हैं तो तुम बाप आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते, चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र देते हैं, दिखाते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र न है देवताओं को न शूद्रों को, तुम ब्राह्मणों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिससे तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो, सच खंड और झूठ खंड की हालत को भी तुम जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये बात, यह पाठशाला, ये ये जब रमेश भाई होते थे ना, ये बाबा से बहुत इस मामले में डिबेट करते थे, और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध क्यों है, सब बाबा के बच्चे हैं, सब सब सबको बाप मतलब बाप फील होता है, मैं ये नहीं मानता हूँ। तो फिर एक बार बाबा अवेक बाप दादा ने साकार बाबा से करते थे, तो एक बार अवेक बाप दादा ने अलबेलेपन की मुरली चलाई, तो उसमें बहानेबाजी, तो बाबा ने कहा कि देखो आज तुम सेटिस्फाई हो गए, जब बाप मिलते थे ना तीनों भाइयों से अलग, तो बाकी सब में बाकी सब में तो चलो, इसमें बहानेबाजी में तो सब नंबर 1 है। उनका ये था ना कि नंबर वार नहीं है, सब नंबर 1 है। बोला इसमें तो सब नंबर 1 है, तो बोला बाबा मैं फिर भी नहीं मानता नंबर वार सब पुरुषार्थ अनुसार नहीं है, बहानेबाजी में सब नंबर 1, बाकी में नंबर वार, बाबा ये कह रहे हैं। बोला नहीं बाबा, सब बाबा के बच्चे, सब कोई नंबर वार नहीं है। यह पाठशाला बहुत, वही एक बच्चा था, दीदी और रमेश भाई बहस करने में। नहीं बाबा ने एग्री कराया कि बच्चे शरत तो नंबर वार है, प्रारब्ध भी नंबर वार है रमेश भाई। तो यह है पाठशाला, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है, अपना धंधादौरी सब करते रहो, सिर्फ अपने बाप को और स्वर को याद करो तो तुम्हारे ऊपर राजाई का तिलक आ जाएगा। आत्मा ही याद करती है, संस्कार आत्मा में है, आत्मा से ही बात करते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ, कल पहले भी तुमने वर्षा लिया था, सूर्यवंशी राज्य किया था,
फिर चंद्रवंशी में आए, कलाएं कम होती जाती है, फिर वैश्य शूद्र बने। अब स्मृति आई है कि नाटक पूरा हुआ है, मामेकम याद करो, अति दिख रहा है ना, नाटक पूरा हुआ। तो विक्रम विनाश होंगे, श्रीमत पर न चले देहाभिमान आया तो लगी चोट। फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण बैठ जाता है, पारकती दी तो रौरव नरकवासी बन जाते हैं। बाप कहते उच्च पद पाना है बच्चे, रेस करो, अभी उच्च पद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे। ऑलवेज खाली अभी मेहनत करनी है। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब नरक से दिल को हटा दो, शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहां तुम चैतन्य देवताएं राज्य करेंगे। तो क्या शिवालय का मालिक बनना चाहते हो? शिवालय का मालिक बनना चाहते हो? जैसे एकदम खराब एक क्लास है, पूरा सब लोग शरारती नटखट कम पढ़ते हैं, ऐसी क्लास का मॉनिटर बनो। और एक है सारे बहुत सिंसियर, कौन से क्लास का मॉनिटर अच्छा लगे? तो यहाँ का लीडर बनो, ठीक है राकेश भाई, या वहां का लीडर बनो, चॉइस है। तो क्या शिवालय का मालिक बनना चाहते हो? फॉलो मदर फादर, जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए, राजा भी तुम बनेंगे, तुम ही थे, अब रंक बने हो। और धर्म वालों की तो बात ही नहीं, देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए हिंदुओं की संख्या सब कम हो गई है। नहीं तो भारत की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। कितना ओल्ड एंशियंट इंडिया बोलते, एंशियंट इंग्लैंड बोलते कभी, एंशियंट अमेरिका, मतलब वो 300 साल में एंशियंट की बात है, बट वैसे तो और किसकी है कंट्री के लिए एंशियंट? प्राचीन भारत, प्राचीन इसकी के लिए। तो नहीं तो भारत की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए, तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है। क्या वंडरफुल है इसमें? बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं, बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद न किया तो माया थप्पड़ मार देगी। बच्चे ब्लड से लिख देना चाहिए, क्या लिखना है ब्लड से, याद की बात है, ब्लड से लिखो। बहुत ही ज्यादा पवित्रता तो लहर क्या चल रही है। मैं रात दिन बाबा को याद करूंगा, कौन लिखेगा फिर? रात दिन चलते फिरते शिव बाबा का हाथ पूरा, दूसरा शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, ये लिख सकते हैं ना, ये इजी है। बाबा ने ब्लड से लिखाया था, मालूम है ब्लड से कैसे? चिराग भाई को पता है? ये ऐसे वो खरोच करो, टिक करो, वो ब्लड निकलता है ना, ऐसे बाबा ने ब्लड से लिखाया अ, दादियों से। तो इतना ज्यादा नहीं ना, इतना बड़ा सारा लिखना है। शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, जो बाबा कहेगा सो करूंगा, 3 स्टेट। शिव बाबा कहते बच्चों की संभाल करो, ठीक है नो प्रॉब्लम, जो बचे उनकी भी केयर करो, जो बचे उनसे 2 मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दो, फिर उनका पूरा एवजा तुमको मिलेगा, जितना साहूकार का लाख देने से बनेगा, प्रत्यक्ष फल मिल जाता है ना। अच्छा, बाप माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है। देह तथा देह के सर्व संबंध भूल, देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। दूसरा है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है। कौन सा था? 3 स्टेटमेंट्स थे। बाबा का हाथ पकड़ना है। जो कहे, जो बाबा कहे। साथ ले 3, हाँ। रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूंगा और बाबा जो कहेंगे वह अवश्य करूं। चलो ब्लड से नहीं, पेन से तो लिख सकते हैं। करूंगा, करूंगी। आत्मा तो मेल है ना, आत्मा फीमेल नहीं है, तो ये तो अंडरलाइन करना है। तो आज आज की प्रॉमिस करें। चलो कल छोड़ो, आज रात दिन बीच बीच में या जो जो करना है उसमें बुद्धि जाए, पर रात दिन हियर नो इविल, सी नो इविल। वरदान है एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके यह महसूस किया है कि हम कल पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है। वे चक्र लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना। तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, जलना ही डैश है। बहुत अच्छी बात की। जल मरने वाले, देखो ऊपर का धारणाएं भी ब्लड ब्लड वाला, और अभी जल मरने वाले। जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन, रूप रंग सब चेंज हो जाए, वो है जलना। संपूर्ण परिवर्तन होना। ये था ना पिछले संडे की मुरली थी ना, परिवर्तन। तो बाबा के लिए जल मरना ठीक है, मुझे चुप बैठना पड़ता है ना, कोई बात नहीं, ये जल मरना। मुझे थोड़ा टाइम का त्याग करना होता है ना, जल मरना। मेरा कुछ थोड़ा सुख का कम पड़ता है ना, जल। तो संपूर्ण परिवर्तन। स्लोगन है बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है।
बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। आज क्या है? 11 विशेषता। अव्यक्त इशारे सर्व के संबंध संपर्क में आते, जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल, ये बेहद के वैरागी है, ये वृत्ति हर एक के दिमाग तक, दिमाग तक नहीं दिल तक पहुंचे। अब इसकी आवश्यकता है, इससे ही आत्माएं समीप आएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है, वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप। कितना कनेक्शन वाला एटीट्यूड, वृत्ति से वो कनेक्शन में आएगी, मुख से संपर्क में आती, बाप की से कनेक्शन में आएगी, समीप लाई, उसको बाबा अपनापन, वो हमारी वृत्ति से हो। तो वृत्ति की सेवा और मुख की सेवा, और उसके लिए चाहिए बेहद की वैराग वृत्ति की फीलिंग दिखाई दे, इससे ही आत्मा समीप आएगी। अच्छा जी।